नमस्कार। तो यूपीएससी की तैयारी और वो भी बिल्कुल जीरो से, अगर यही प्लान है तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हर नए एस्पिरेंट के मन में जानते हैं सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही कि क्या मुझसे हो पाएगा? क्या जीरो से शुरू करना सच में आखिर मुमकिन है भी या नहीं? और इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है। एक बहुत बड़ा सा हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। जीरो से शुरू करके भी AIR 1 यानी ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकता है। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। यूपीएससी ना सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट है ही नहीं। ये तो सोचने की शक्ति, धैर्य, समर्पण, इन सब की एक बहुत कड़ी परीक्षा है। सच कहें तो ये पूरी की पूरी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो ठीक है, इस चैलेंज के लिए एक मैप तैयार किया जाए। चलिए, ये रहा शुरुआती नक्शा, सफर की रूपरेखा। सबसे पहले ना कुछ मिथ्स को, कुछ गलतफहमियों को दूर करते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि कोचिंग जरूरी है, पर सच तो यह है कि सेल्फ स्टडी से भी सफलता मिलती है, बिल्कुल मिलती है। फिर लगता है कि अरे बाप रे, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जबकि पढ़ाई की क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये एग्जाम सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं है, ये स्मार्ट और सबसे जरूरी कंसिस्टेंटली मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो शुरुआती 4 कदम क्या होने चाहिए? पहला, सही माइंडसेट बनाना, एकदम आवश्यक। दूसरा, सिलेबस को समझना। समझ लीजिए, ये इस सफर का गूगल मैप है। तीसरा, पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करना। और चौथा, सही स्टडी मटेरियल चुनना। ये एक रेखा कंपास है। चलिए, अब सीधे बात करते हैं 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए 2 साल की इस जर्नी की। ये रहा इसका पूरा रोड मैप। देखिए, इस पूरे सफर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, आसानी के लिए। पहले 6 महीने अपनी नींव बनानी है, फाउंडेशन। अगले 6 महीने अब गहराई में जाके पढ़ाई करनी है। उसके बाद के 6 महीने खूब प्रैक्टिस करनी है। और आखिरी 6 महीने बस सब कुछ दोहराना है और जीत हासिल करनी है। तो आइए, पहले फेज की बात करते हैं, यानी शुरुआत के 6 महीने। इसमें अपनी नींव बनानी है। इसका सीधा सा मतलब है एनसीईआरटीज़ पर मास्टरी हासिल करना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। और हाँ, इसी दौरान अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी फाइनल कर लेना है। अपनी रुचि, सिलेबस का साइज और स्कोरिंग पोटेंशियल, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। एक बार नींव मजबूत हो गई, उसके बाद हम आते हैं दूसरे फेज पर। यहाँ अब लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसी स्टैंडर्ड किताबों के साथ गहराई से पढ़ना है। और एक बहुत ज़रूरी काम, छोटे क्रिस्प नोट्स बनाना शुरू कर देना है। फेज 3, ये सबसे ज्यादा, आई रिपीट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आंसर राइटिंग यानी उत्तर लेखन शुरू करना ही होगा। यही वो मास्टर की है जो मेंस में सिलेक्शन का ताला खोलती है। इसको बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता। और आखिरी 6 महीने, इनका बस एक ही नाम है, रिवीजन। एक बात याद रखिए, कम से कम 3 बार, हाँ 3 बार पूरा रिवीजन करना सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। ये जो नंबर है ना 3, इसको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। ठीक है, तो बड़ी स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन अब बात करते हैं रोजमर्रा की उन स्किल्स की जो इस जंग में सच में ढाल और तलवार का काम करेंगे। टॉपर्स से इंस्पायर होकर देखें तो एक आइडियल 6 से 8 घंटे का रूटीन कैसा दिखता है। सोचिए, लगभग 2 घंटे एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स के लिए, फिर 1-1 घंटा अखबार, रिवीजन, ऑप्शनल और आंसर राइटिंग के लिए। बिल्कुल एक बैलेंस्ड अप्रोच है ना? आंसर राइटिंग के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। इसे कहते हैं 7-3-5 का नियम। बहुत सिंपल है। 7 मिनट सोचने के लिए, 3 मिनट अपने आंसर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए और बस 5 मिनट उसको लिखने के लिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये एकदम शानदार चीज है। और एक अच्छा हाई स्कोरिंग आंसर दिखता कैसा है? उसके 3 हिस्से होते हैं, सीधे सीधे। स्टेप 1, एक सॉलिड इंट्रोडक्शन, जिसमें कोई डेफिनेशन या डेटा हो सकता है। स्टेप 2, बॉडी, जिसमें पॉइंट्स और डायग्राम्स हो। और स्टेप 3, एक पॉजिटिव निष्कर्ष जो आगे की राह दिखाए। दैट्स इट। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी से थोड़ा हटकर माइंडसेट पर आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। चलिए, इस दिमागी खेल को जीतने की बात करते हैं। क्या है इसके जाल और क्या है इसके मंत्र? ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, जैसे बहुत सारी किताबें इकट्ठा कर लेना, पिछले पेपर्स को एनालाइज ना करना, मॉक टेस्ट से दूर भागना, बहुत बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाना, लिखने की प्रैक्टिस ना करना, और सबसे बड़ा गुनाह,
कंसिस्टेंसी तोड़ना, ये सब वो जाल हैं जिनमें ना कई एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। और हिम्मत बनाए रखने के लिए बस इस एक बात को हमेशा याद रखिए, यूपीएससी एक दिन में नहीं जीता जाता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा जीतना एक दिन यूपीएससी तक ले जाता है। और इस लाइन को तो एक पर्सनल मंत्रा बनाया जा सकता है, जिस दिन थक जाओ याद करो आखिर शुरू क्यों किया था। और अंत में एक कड़वी लेकिन सच्ची बात, सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ, कोशिश छोड़ देने से असफलता की गारंटी जरूर मिल जाती है। तो सारी बात का सार बस इतना सा है, याद रखिए, यूपीएससी उस इंसान को चुनता है जो हार नहीं मानता, जो बस अंत तक लगा रहता है। तो सफर अब शुरू होता है, नक्शा अब सामने है, अब सवाल बस एक है, पहला कदम क्या होगा।